हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग चलिए देखते हैं क्लास 12 के जो राजनीति विज्ञान है यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इस पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर का जितना सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें है पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है। तो ये जो पूर्व बनाम पश्चिम का पदबंध था, तो ये आंसर आप लोगों का पहला जाएगा। कौन जाएगा? पहला जाएगा, यानी कि शीत युद्ध से। ठीक है। अब दो ध्रुवीयता का क्या लक्षण है, तो दो ध्रुवीयता का लक्षण हम लोग देखेंगे, तो फिर इसका आंसर आएगा हम लोग का ये नंबर, यानी कि इसका आंसर सी होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका तीसरा, तनाव शिथिल का दर कब शुरू हुआ। तो तनाव शिथिल का दर जो है ये लगभग 1970 के आसपास से ये शुरू हुआ। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। तो ये जो संकट है ये 1962 ईस्वी में शुरू हुआ था। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो सोवियत संघ ने क्या बनाया? वार्सा संधि बनाया। और ये नाटो जो बनाए थे, ये अमेरिका ने नाटो को बनाए थे। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया। इसका आंसर आएगा आप लोगों का सी में, यानी कि 1973 के एल्जियर्स सम्मेलन के द्वारा ये कार्य हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट 7वां नंबर वाला, तनाव शिथिल का दूसरा चरण कब शुरू हुआ, या शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो है ये गोर्बाचोव को दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, G77 का आशय दुनिया के जो किन किन देशों से है ये देना है। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आप लोग का विकासशील देश। कौन सा देश होगा? विकासशील देश, यानी कि जो देश आगे बढ़ने की कोशिश में है, आगे बढ़ रहा है, और वही देश जो है इसमें G77 में शामिल हुआ। पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने का नेहरू ने तीखी आलोचना की। तो सीटो, इसका आंसर होगा सीटो। 10 नंबर में देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। तो इसका आंसर होगा 1964 में। किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र कुल छोड़ा। तो यूगोस्लाविया ये छोड़ा था, इसी ने पहले छोड़ा था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नाटो ने अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया। तो इसका आंसर जाएगा आप लोगों का फ्रांस के द्वारा। 1995 में किस देश में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। तो बांगडुंग, इसका आंसर बांगडुंग होगा। और निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं थे। तो ये अरफात जो है ये नहीं थे, बाकी तीनों थे। अब देखिए रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये यूएसए के राष्ट्रपति थे। ठीक है। अब देखिए गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये बेलग्रेड में किया गया था। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नाटो की मुख्य उद्देश्य क्या था? पश्चिम यूरोप में सोवियत प्रस्ताव के विस्तार को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मार्शल योजना कब शुरू हुआ। तो ये
1948 में। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण नहीं थे, तो ये वार्सा संधि जो है ये शीत युद्ध का कोई जो कारण है ये नहीं था। ये अपने संगठन के लिए ये सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था, ताकि वो जो नाटो है संगठन, उसके द्वारा कोई अगर आक्रमण करता है तो उसका जवाब देना इस वार्सा संधि के जो संगठन हुआ था उसमें इसका किया गया था। अब देखिए इसका 20वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द्वितीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी संगठन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर जाएगा सोवियत संघ। गुटनिरपेक्ष की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था, तो जवाहरलाल नेहरू जो है इसका प्रमुख योगदान हम लोग इसे देखते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो मार्शल जो है कौन थे, मार्शल टीटो थे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो सत्य जो आंसर है ये पहला आंसर ही सत्य है। गोर्बाचोव ने ग्लाडस्टोन और फ्रेस्टोएका का विस्तार किया था। अब हम लोग देखेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन को। तो 24वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर आएगा हम लोग का उपरोक्त सभी, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं थे, तो ये जो है अराफत ये नहीं थे। अब देखेंगे हम लोग इनमें से कौन खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चाइना ने ये नीति अपनाए थे। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, तो ये जो है 1983 में आयोजित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करते जाइए या आप लोग इसको याद करिए तो बहुत ही अच्छा होगा। सोवियत व्यवस्था के नियमों ने निम्नलिखित में से किसको महत्व नहीं दिया, तो निजी संपत्ति का जो है उसे इसने महत्व नहीं दिया था। अब हम लोग 29वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था, तो ये 74 में किया था। 1900 परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य का हस्तक्षेप नहीं है, तो भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये 2017 में पूछा गया था। अब हम लोग देखेंगे इसका अप्रैल 1949 में जो है ये एक संधि जो है ये संगठन बनाया गया था। ये कौन सा संगठन है, तो ये नाटो संगठन है। ये नाटो जो बनाए थे ये अमेरिका के द्वारा ये संगठन को वो लोग ने बनाए थे। ठीक है, ये भी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था, तो ये जो आंसर होगा ये आपका 62 में होगा। 1962 में इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया, तो हम पहले से बोल के आ रहे हैं इसका नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया था। वार्सा संधि ये हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि ये सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज कार्टर जो है नहीं जिमी कार्टर थे। ठीक है, अब देखिए शीत युद्ध की शुरुआत हम लोग देखेंगे, तो इसका आंसर होगा 1945 को। कौन सा दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है ये चला था। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर जाएगा आप लोग का 1917 में। ठीक है, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ की सेना को। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग देखने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग सभी के लिए। तो और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। उन्नीस 1995 में वार्सा संधि का कौन सा देश सदस्य नहीं था, तो
पश्चिमी जर्मनी जो है ये इसके संगठन में नहीं था। 1917 में पेरू में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो लेनिन के द्वारा ये किया गया था। दो ध्रुवीयता का अर्थ अगर हम लोग जानेंगे तो इसका आंसर होगा ये, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी और प्रभुत्व। तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा, और आप लोग बहुत ही आप लोगों का फ्रेंड है, तो सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करें ताकि उसको भी इस लॉकडाउन में इस चीज़ का पता ना हो सके कि हम लोग बाहर में है, हम लोग का क्लास नहीं हो रहा है, हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो ऐसा बात नहीं है, इसीलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है इसको शेयर करते जाइए। तो सभी को थैंक यू। ठीक है।